नारायण नारायण। बोल श्री देवर्षि नारद भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। श्री नरसिंह नारायण भगवान की जय। अब अष्टम स्कंद की कथा आई है। ये पंखे का मुख थोड़ी हमारी तरफ भी करो, इनके आशीर्वाद हमको मिलते हैं। ना जाने क्या प्रेम उमड़ा के साउंड वाले की तरफ भी कर लिया बेचारा। हम क्या गाते हैं ना, तो गर्मी गर्मी होती है। हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत भी तो चलता भी दिखना बड़ी सहायता, लेकिन हमारे से बिल्कुल ऐसा नाराज हो गया कि मुंह ही मोड़ लिया। श्री राधा आनंद में हो आप सब। चलना है सभी को गोकुल। तो अष्टम स्कंद की कथा में भगवान शिवदेव जी ने मनवंतर लीला की कथा सुनाई। उस मनवंतर लीला में भगवान के श्री हरि अवतार की कथा है। हरि हरि हरति इति हरि, जो कष्ट हरे, दुख हरे, पाप हरे, संकट हरे, वो हरि। हरि और हर, हरि यानी भोले बाबा, हरि हरि नारायण। तो श्री हरि का अवतार हुआ किसके लिए? एक गजेंद्र के लिए। गजेंद्र मोक्ष की कथा है। एक हाथी था। हाथी अपने परिवार सहित एक सुंदर सरोवर को देख करके आया और सरोवर में उतर गया, और सरोवर में उतर करके जल क्रीड़ा करने लगा, जल में खेलने लगे। सुंड में पानी भर करके एक दूसरे के ऊपर उड़ाने लगे। और उस क्रीड़ा करने में वो भूल गया कि इस सरोवर में मगर भी है।
ये केवल गजेंद्र की कथा नहीं, हम सबकी कथा है। पहले इसका आध्यात्मिक अर्थ समझ लो, ये हम सबकी कथा है। सरोवर क्या है? ये संसार ही सरोवर है, और हम इस सरोवर में आए और इसमें क्रीड़ा में लग गए और भूल गए कि इस सरोवर में मगर भी है, मतलब मृत्यु भी है, और कभी भी मृत्यु हमको पकड़ करके ले जा सकती है। भूल गए। तो ऐसे ही वो हाथी भूल गया कि इसमें मगर भी है, और मगर ने आकर के हाथी का पांव पकड़ लिया और पांव पकड़ करके खींच करके गहरे पानी में ले जाने लगा। तो हाथी चिल्लाया, पहले तो अपना बल लगाया, लेकिन फिर भी देखो क्या होता है। आप भी अपना ये प्रैक्टिकल करके देखना कि जब हम जल में उतरते हैं ना, तो हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, हमारा वजन जो है बिल्कुल कम हो जाता है, और जलचर जो है उसका बल बढ़ जाता है। तो मगर जो है वो जलचर है, तो उसमें उसका बल बढ़ा हुआ, हाथी इतना बलवान लेकिन उसका बल घटा हुआ, तो उसका बल घट गया, तो वो खींच करके ले जाने लगा। हाथी ने खूब बल लगाया, लेकिन वो खींच करके ले जाने लगा। तो हाथी ने कहा, बचाओ मुझे, बचाओ। तो जो हाथी के बच्चे थे, हाथी की जो पत्नियां थी, उसने पकड़ करके सुंड खींचने लगे इधर, मगर उधर खींचे, परिवार वाले इधर खींचे, लेकिन जल में मगर का बल ज्यादा, तो वो खींच करके और ले जाने लगा, तो परिवार वाले भी खींच के जाने लगे। तो उन्होंने छोड़ अब यदि इनको बचाने गए तो हम भी मर जाएंगे, तो छोड़ दिया। जब सबने छोड़ दिया, सब किनारे चले गए कि चलो बाहर, हम तो बचे। सब चले गए, कोई बचाने नहीं आया। यही होता है, सब परिवार वाले चाहते हैं कि बच जाए, कोई बीमारी हो गई तो इलाज करवाते हैं, लेकिन फिर डॉक्टर कह रहे थे भैया अब ये इलाज यहाँ नहीं हो सकता, बाहर ले जाना पड़ेगा। तो जिसकी शक्ति है वो मुंबई भी ले जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, फिर वो भी कहते थे अब तो अमेरिका ले जाना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति की शक्ति नहीं होती, तो वो क्या कहते थे, चलो अब तो भगवान से प्रार्थना करेंगे। और सबसे ज्यादा इस गजेंद्र मोक्ष की कथा का जो दर्शन हुआ वो कोरोना में हुआ। उसमें सब परिवार वाले सब दूर हो गए कि अब भगवान का भजन करिए, हम आपके पास आएंगे तो ये हमको भी खींच करके ले जाएगा। तो सबने छोड़ दिया, और सच मानिए जब सब छोड़ देते हैं तब श्री हरि की याद आती है। तो गजेंद्र को भी किसकी याद आई? भगवान की। तो पुकारा। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा है, बड़ा सुंदर है, हिंदी में है। देखो संस्कृत की बड़ी बड़ी स्तुति करने की कोशिश मत करो, क्योंकि क्लिष्ट होती है, मात्रा की भी गलती हो जाए तो लाभ के बदले हानि होती है। इसलिए ये जो भगवान के भक्तों ने पद लिखे हैं हिंदी में, उन्हीं को प्रेम से गाओगे तो भगवान प्रसन्न हो जाए। सूरदास जी का नाम तो सुना होगा आपने। सूरदास जी ने भगवान की एक एक लीला का दर्शन किया, तो उन्होंने ही पद लिखा है गजेंद्र मोक्ष की लीला। तो आइए हमारे साथ प्रेम से इसका गायन करना है। अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे।
अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल 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 अब तो जीवन हारे। देखो घर में किसी की तबीयत बहुत अधिक खराब हो जाए और कुछ मंत्र याद नहीं है। अब एक बात होना है, इस मोबाइल के जमाने में हर कोई महामृत्युंजय का जप करने लग जाता है। हर किसी को अधिकार नहीं होता। केवल वेद पढ़े हुए ब्राह्मण, जिन्होंने वेद पढ़ा है, और केवल ब्राह्मण, उन्हीं को अधिकार है। हर किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कुछ तो भी बोलने लग जाऊंगा तो लाभ की जगह हानि होगी। इसलिए ये जो पद है, बस इसको आप सब गूगल में भी सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा। सूरदास जी के पद पर हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण 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 अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे। 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 सिंधु बीच बसत ग्राम चरण लई पछाड़े। सिंधु बीच बसत ग्राम चरण लई पछाड़े। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। 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 नाक कान डूबन लागी कृष्ण को पुकारे। 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 जब नाक कान डूबने लगे तो फिर तो पुकारा हरि 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 हरि। कान डूबन लागे
हे गोपाल हे गोपाल गोपाल। बोलो कितना सुंदर पद है, आया समझ में? बस इसको याद कर लो और बड़े प्रेम से ठाकुर जी के सामने बैठ गए। जितना प्रेम से देखो, गायन है और नृत्य है। पहले है श्रवण, फिर है कीर्तन और फिर क्या है? नृत्य। सबसे ऊंची भक्ति है नृत्य, लेकिन नृत्य के पहले है कीर्तन और कीर्तन के पहले जरूरी है श्रवण। श्रवण ऐसा नहीं कि आप बातचीत करना शुरू करो, श्रवण नहीं करोगे तो कीर्तन कहां से होगा? और कीर्तन नहीं होगा ध्यान से तो भाव जगेंगे कैसे? बड़ी सुंदर कथा है भैया, ध्यान से श्रवण करिए। तो पुकारा गजेंद्र ने ठाकुर जी को और आए गरुड़ पर बैठ करके, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के और सुदर्शन चक्र से जिस मगर ने हाथी का पैर पकड़ रखा था, उस मगर के मस्तक को अलग कर दिया। अब ध्यान से सुनने वाली बात है भैया, देखिए जरा से भी बातचीत मत करिए और जो छोटे बच्चे हैं खड़े उनको बिठाइए। क्या होता है देखिए, जिनको नहीं सुनना वो पीछे जाकर के बैठे, हम पहले नहीं सुनिए, और जिनको सुनना है उनको डिस्टर्ब ना करें। हम जो कह रहे हैं वो आई बात समझ में? बताइए क्या हुआ कथा में? नहीं, हम तो पीछे वाले से पूछ रहे हैं, आपका तो ध्यान बराबर है। क्या हुआ कथा में? भगवान आए और अपने सुदर्शन चक्र से जो मगर ने पांव पकड़ रखा था हाथी का, उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। अब मस्तक धड़ से अलग हुआ, हाथी मुक्त हुआ, और जो मगर है उसका धड़ अलग हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसी समय देखने वाली बात यह है कि मस्तक में से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ मगर में से, और वो भगवान के भीतर जाकर के मिल गया। तो हाथी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका भजन किया, मैंने आपको बुलाया, आपका नाम कीर्तन करके आप आए, लेकिन उद्धार तो पहले मगर का हुआ, आपकी प्राप्ति तो मगर को पहले होगी। ऐसा कैसे? देखो, भजन किसने किया भगवान का? हाथी ने, गज ने। लेकिन भगवान से पहले, भगवान की प्राप्ति पहले किसको हुई? मगर को हुई। तो हाथी का सवाल सही है ना कि भैया पुकारा हमने, आए हमारे लिए, और आपकी प्राप्ति पहले मगर को कैसे हो गई? तो भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। भगवान ने कहा, भैया हाथी, गजेंद्र, तू हमारा भजन कर रहा था, हमको पुकार रहा था, लेकिन जब जो हमारा भजन कर रहा था तो तेरे चरणों को उस मगर ने पकड़ रखा था।
तो भैया ऐसा होता है, हमारे भजन करने वाले कि जो पांव पकड़ लेता है हम उसका कल्याण पहले करते हैं, इसलिए हमारी प्राप्ति मगर को पहले हो गई। इसलिए भैया भजन नहीं बने तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भजन करने वाले हैं, भगवान की सेवा करने वाले हैं, उनके ही चरण पकड़ लो तो भी कल्याण हो जाएगा। कथा सुनने नहीं आ पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कथा सुनने आ रहे हैं जब वो घर आए तो उन्हीं को प्रेम से नमस्कार कर लो और उनसे ही थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लो। भैया हम तो नहीं आ पाए, मजबूरी में फंसे हुए हैं, लेकिन आप बड़े भाग्यशाली हैं, चलो ठाकुर जी की कथा में गए, आपको ही प्रणाम कर लेते हैं। भैया सच कहें, जो कथा सुनने वाले को प्रेम से प्रणाम कर लेते हैं उनको भी कथा सुनने का फल भगवान कृपा करके दे देते हैं। लेकिन होता उल्टा है, खुद तो आ नहीं रहे, जो दूसरे आ रहे हैं उन्हें ताना देते हैं, अरे आजकल बड़े भगत बन गए हो, वो 3-3 घंटे 4-4 घंटे भगवान की कथा में जा रहे हो, भैया देखना हम जैसे पापी का भी ध्यान रखिए। ऐसा ताना आपसे नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन जो कर रहा है अच्छे काम उनको प्रणाम ही कर लो तो भी भगवान प्रसन्न हो जाता है। तो ये मगर जो है ये पिछले जन्म में भगवान का भक्त था, राजा था, लेकिन एक ऋषि का अपराध किया तो उसको मगर बनना पड़ा। और ये जो हाथी था ये भी राजा था, देवल ऋषि के श्राप से इसको हाथी बनना पड़ा। तो दोनों को पूर्व जन्म में संत का श्राप मिला, लेकिन देखो संत का श्राप भी कल्याण कर देता है कई बार। पूर्व जन्म में श्राप नहीं मिलता तो इस जन्म में ठाकुर जी कहां से मिलते हैं? तो दोनों को भगवान की प्राप्ति हुई। तो ऐसे दयालु हैं, एक हाथी के कारण ही हरि बन करके आ गया। तो क्या हम प्रेम से पुकारेंगे तो हमारे लिए नहीं आए? आते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते। याद रखियो, कभी भी कोई साधारण मनुष्य आपकी सहायता नहीं कर सकता। कोई गिलाक कह दे कि हम आ रहे हैं फोन करके, लेकिन हजारों समस्याएं हैं, उसको कोई यदि मार्ग में आने में कोई बाधा आ जाए, उसके ऊपर कोई संकट आ जाए तो आ सकता है? नहीं। तो समझ लो, यदि आपकी कोई सहायता करने आया है तो दिखाई मनुष्य दे रहा है, लेकिन उसके रूप में भगवान श्री हरि ही आया है और हरि ही आ गया। इसलिए भागवत धन्यवाद देने का तरीका सिखाती है। कई लोग क्या कहते हैं, अरे भैया आप ही हो हमारे तो सब कुछ, आप नहीं आते तो हमारा क्या होता। देखो उसको थैंक यू तो कहना है, धन्यवाद कहना है, नुकरे नहीं होना है, लेकिन क्या कहना है, भैया भगवान ने कितनी कृपा की, देखो आपके रूप में स्वयं भगवान ही आ गया और हमारी सहायता कर दी। बोलो वो प्रसन्न हो जाएगा नहीं? तो उसको भी प्रसन्नता हो जाएगी और भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे कि हाँ सच में हम ही गए और देखो इसने हमारा भी दर्शन कर दिया। तो जीवन में कभी भी संकट आए और यदि आपकी सहायता हो जाए तो समझ लो कि भगवान ही किसी न किसी रूप में आए हैं। और उसके बाद तो भगवान सुखदेव जी ने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए समुद्र में मंथन किया। लेकिन अकेले देवता मंथन नहीं कर सकते, इसलिए दैत्यों को भी लिया है और उन्हें भी अमृत का लालच दिया। तो दैत्यों ने और देवताओं ने मथानी बनाई पर्वत की और वासुकी नाग रस्सी बने।
एक तरफ देव और एक तरफ देव, दोनों मंथन कर रहे हैं। क्या चाहिए सभी को? अमृत। लेकिन अमृत के लिए मंथन करते करते सबसे पहले निकला विष। सब अमृत की कामना कर रहे थे कि सब हम भी अमृत निकले तो पिए, अमृत निकले तो पिए, लेकिन निकल गया विष। अब विष किसी को नहीं चाहिए, अमृत सबको चाहिए। अब अमृत विष निकला, हलाहल, सब दूर भागने लगे, कौन पिए कौन पिए कौन पिए। तो देवता लोग सब भगवान शंकर जी की शरण में गए, भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगे, भोले बाबा रक्षा करो, हम तो अमृत के लिए मंथन कर रहे थे लेकिन विष निकल गया, अब कौन पिए विष। देखो भोले बाबा कितने दयालु हैं। भोले बाबा ने कहा भैया आप सबको अमृत पीनो है, कोई बात नहीं, विष हम पी लेते हैं, विष हम पी लेते हैं। और भोले बाबा ने देखते ही देखते उस विष के प्याले को लिया और सारा विष पी गए। विष को पी करके कंठ में ही रख लिया, अंदर नहीं उतारा। क्यों नहीं उतारा? क्योंकि हृदय में राम रहते हैं। यदि हृदय में उतारेंगे भीतर तो हमारे राम जी को कष्ट होगा। बोले हमने पिया है तो कंठ में ही रोक लिया। और भोले बाबा ने सबको सिखाया कि देखो भैया तुम्हारे जीवन में भी ऐसा विष आएगा। कैसा आता है विष? लड़ाई झगड़ा हो जाए, कड़वे से कड़वा, तो वो जो विष है वो ही विषम परिस्थितियों को अलग कर देता है। और ऐसे विष को जो पी जाता है भगवान शंकर जी को वो प्यारा हो जाता है। कह रही है तो मेरे जैसा है, इसने जीवन में विष को धारण कर लिया। नीलकंठ हो गए भोले बाबा। हरिद्वार में कभी जाओ तो नीलकंठ भगवान, बोल नीलकंठ भगवान की जय। तो भोले बाबा बन गए नीलकंठ। तो जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू, कितना उदार तू, कितना उदार तू। ओ भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। अभी तक भोले बाबा का भजन नहीं हुआ, तो चलो आज जब तक भोलेनाथ नहीं आते तब तक ठाकुर जी में नहीं आते। शिवद्रोही मम भक्त कहावा, सो मम सपने हो नहीं भावा। इसलिए आइए भोले बाबा। तो जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, 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 भोले तार तार तू, तार तार तू, ओ भोले तार तार तू, तार तार तू।
बजे भस्म से भगवान भोले बाबा का श्रृंगार होगा, उसको कहते हैं भस्म आरती। दूर दूर से दर्शन करने आते हैं, तो उसी का बखान है। चपटी भभूत में खजाना तेरा, चपटी भभूत में खजाना तेरा, गंगाधर Good.
उज्जैन में पहुंच गए, काशी में पहुंच गए, ओंकारेश्वर में पहुंच गए। ये महिमा है कीर्तन। ना बैठ, जिनका नाम लो भाव से वो प्रकट हो जाते हैं, सब आनंद में हो। आज लंबी यात्रा करनी है, पहले ही कह दिया था हमने, पर कल तो कहा था 3 बजे कथा होगी, लेकिन 4:30 बजे कथा शुरू हुई है। तो भोले बाबा ने विष पी लिया, नीलकंठ कहलाए। पार्वती मैया ने पूछो कि भोले बाबा आपने विष पियो, विष पीने से आपको कोई कष्ट ना हो, कोई कष्ट तो ना हो आपको? भोले बाबा ने क्या कही सुनो। बोले हे देवी, कष्ट की बात कर रही हो? अरे हमको तो विश्राम मिलो, विष पी करके विश्राम मिलो। बोले हाँ विश्राम मिलो। बोले कैसे? बोले देखो राम तो थे हृदय में, विष पी लिया तो विष और राम दोनों मिल गए, तो फिर क्या हुआ? विश्राम। इसलिए हर परिस्थिति में, कैसी भी जीवन में परिस्थिति आ जाए, राम राम कहो तो जीवन में विश्राम ही विश्राम हो जाएगा। फिर तो अनेक रत्न समुद्र में से निकले। देखो हम सब दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जो है, पहले उनका पूजन करना चाहिए। बोलो किन किन को पता है लक्ष्मी जी की बड़ी बहन के बारे में? अरे भैया लक्ष्मी बड़ी बहन जाएगी तो फिर बाकी पूजन करोगे आप? बताएं, ये नियम बना लो, कभी घर में धन की कमी नहीं आई है। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न होकर के भगवान नारायण के साथ आपके घर में सदैव रहेंगी, कभी छोड़ करके नहीं जाएंगी। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं ना, क्यों करते हैं? क्योंकि लक्ष्मी जी का जन्मदिन है। लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी उस दिन। कहां से? समुद्र में से। जब मंथन चल रहा था तो लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, इसलिए लक्ष्मी जी का जन्मदिन मनाते हैं हम उस दिन। इसलिए घर घर में दीप जलाए जाते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, मिठाइयां बनाई जाती हैं। लेकिन याद रखिए, लक्ष्मी जी तभी प्रसन्न होती हैं जब उनकी बड़ी बहन का जन्मदिन हम पहले मनाएं। तो दीपावली के दिन ही सुबह लक्ष्मी जी का प्रकट हुई संध्या काल, इसलिए संध्या काल में दीप जलाए जाते हैं। और लक्ष्मी जी का जो पूजन का सबसे सटीक मुहूर्त है, वो मुहूर्त है संध्या काल। इसलिए सदैव अपने घर में जब भी लक्ष्मी जी का पूजन करें तो जैसे ही सूर्यास्त हो, संध्या काल के समय सब परिवार बैठ करके भाव से लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। लेकिन उसके पहले लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का पूजन प्रातः काल में करना चाहिए। देखिए सूर्य उदय के समय लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का प्राकट्य हुआ, और सूर्य अस्त के बाद गोधूली बेला में लक्ष्मी जी बनी। तो लक्ष्मी जी की जो बड़ी बहन है वो है कामधेनु गाय। गाय जो है 5 गायें एक साथ प्रकट हुई। तो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन कौन हो गई? गाय। अब हमको कामधेनु कहां मिलेगी? वो तो स्वर्ग में है। तो कहां मिलेगी?
तो जहां भी गौशाला हो, जो भी गाय है उसी में कामधेनु का दर्शन कर लो और प्रातः काल गौशाला जाकर के गौ माता का पूजन कर लेंगे और उन्हीं गौ माता का पूजन करके जो गोबर है उनका, उस गोबर को ला करके बढ़िया घर में द्वार पर धेली पर लीपन करो और उस पर रंगोली बोलो। आपके घर लक्ष्मी जी इतनी प्रसन्न होकर के आएंगी। हमारे ऋषियों ने एक सूत्र दिया, गोमय वसते लक्ष्मी ही। गोबर में लक्ष्मी जी का वास, गोबर। इसलिए रंगोली जब द्वार पर बनाए तो पहले गोबर से लीपन करे। इसीलिए लक्ष्मी जी जो हैं प्रसन्न होकर के रहती हैं। जिस घर के द्वार पर गाय के गोबर से लीपन किया जाए, सुंदर रंगोली बना ली। पहले तो घर घर में लीपन ही होता था, पहले कहां पक्के घर होते थे। तो गाय के गोबर से घर घर में लीपन होता था, लेकिन आज सबके घर पक्के हैं। तो कोई बात नहीं भैया, पक्का घर हो, लेकिन कम से कम दीपावली के 5 दिन जो है बढ़िया गाय का गोबर ला करके लीपन करके उस पर रंगोली बनाओ तो लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए देखो भगवान श्री कृष्ण ने भी दीपावली के दूसरे दिन लक्ष्मी जी के पूजन के दूसरे दिन गोवर्धन पूजन करवाया और दीपावली के प्रातः काल में नंद बाबा, यशोदा मैया सबने गाय का पूजन, गाय का सुंदर श्रृंगार किया। और एक बात और बताएं, आज ठाकुर जी कहलवाना चाहते हैं, गाय के मुख से भी ज्यादा गाय का जो पृष्ठ भाग है, गाय की पूंछ, उसका दर्शन पहले करें। गाय की जो पूंछ होती है ना, पृष्ठ भाग, वो गाय के मुख से भी ज्यादा पुण्यशाली है, पुण्य प्रदान करने वाला है। इसलिए कभी भी जाओ गौशाला में तो गाय की धीरे से पूंछ पकड़ करके अपने मस्तक पर उसकी थोड़ी सी हवा ले लो, तो जितनी भी आपके इस भाग्य में अला बला कला जो भी है वो सब चली जाएगी और आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। यशोदा मैया ठाकुर जी की नजर ऐसे ही उतारती, गाय की मूंछ पकड़ करके लाला के ऊपर से नजर उतार जाती। इसलिए गौशाला में जाइयो और गाय के भाव से पूजन करियो और फिर सायंकाल के समय अपने घर में बैठ करके लक्ष्मी जी का पूजन करिए। तो लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ तो लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के प्रकट हुई। सब सोचने लगे हमारे गले में पहना दे, हमारे गले में पहना दे, हमारे गले में पहना दे। सब लक्ष्मी जी के पीछे भागे, लेकिन लक्ष्मी जी के पीछे जो भागते हैं लक्ष्मी जी उनकी तरफ कभी देखती भी नहीं। जो नारायण के पीछे भागते हैं लक्ष्मी जी उनकी ओर दृष्टि देती है, उनकी ओर देखती है। इसलिए जितने देव असुर लक्ष्मी जी की ओर भाग रहे थे, लक्ष्मी जी ने उनकी ओर देखा भी नहीं, सीधे गई और भगवान नारायण के गले में वरमाला पहने दी। तो पहले थे तो नारायण, अब हो गए और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण। फिर मंथन हुआ और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन धनवंतरी भगवान अमृत कुंभ लेकर के प्रकट हो गए। इसलिए दीपावली के 2 दिन पहले, जिसको लोग धनतेरस कहते हैं, वो जो दिन है वो धनवंतरी त्रयोदशी है। उस दिन धनवंतरी जी अमृत कुंभ लेकर के प्रकट हो गए।
इसलिए उस दिन धन्वंतरी भगवान का पूजन करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, हे धन्वंतरी जी आप कृपा करें हमारे घर में सब स्वस्थ रहे। सबसे बड़ा धन जो है वो क्या है? स्वस्थ शरीर। पहला सुख निरोगी काया। शरीर ही अस्वस्थ है तो अरबों रुपए हैं तो भी किसी काम के नहीं। तो इसलिए भैया सबसे बड़ा धन क्या है? स्वस्थ शरीर। इसलिए धन्वंतरी, धनतेरस के दिन धन की पूजन नहीं, धन्वंतरी जी की पूजन करना। और अमृत लेकर के जब प्रकट हुए तो भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और दैत्यों को छल करके देवों को अमृत पिलाया। एक असुर देवताओं की पंक्ति में आकर के खड़ा हो गया, सूर्य और चंद्र के बीच में। तो भगवान मोहिनी रूप धारण करके सबको अमृत पिला रहे थे। तो भगवान ने जान लिया कि ये असुर है, लेकिन भगवान कभी पंक्ति भेद नहीं करते। ये बात भी बड़ी सीखने वाली है कि कभी भी जीवने जब सब कोई बैठे पंगत में तो पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, पहचानने वाले हैं तो उसको तो एक की जगह 2 गुलाब जामुन, और जिसको नहीं पहचाने वो इतनी फुर्ती से निकल गया कहता रहा भैया भैया भैया, लेकिन भैया को टाइम ही नहीं, बोले कम है गुलाब जामुन। ऊपर से कंट्रोल आ गया, बोले मिठाई का कंट्रोल करो, गुलाब जामुन कम बचा है। लेकिन वो पहचानने वाले को तो जरूर दे रहा है। तो ये क्या होता है? पंक्ति में। तो पंक्ति में जब बैठे हैं तो सबको बराबर, किसी से भेद नहीं करना। तो पंक्ति भेद जो करता है उसके घर में दरिद्रता आती है। इसलिए ध्यान रखिए, भगवान जान गए कि ये असुर है, ये देव नहीं है, फिर भी अमृत पिलाया। नहीं, पंक्ति भेद कैसे करें? लेकिन भगवान तो भगवान है, अमृत पिला करके फिर प्रकट हो गए चतुर्भुज स्वरूप में और सुदर्शन चक्र से धड़ मस्तक अलग। लेकिन अमृत पी लिया तो मर सकते नहीं। तो भगवान ने उन्हें 9 ग्रहों में जगह दे दी। तो पहले थे 7 ग्रह, फिर 2 और बढ़ गए, राहु और केतु, ये 9 ग्रह हो गए। तो इस प्रकार से देवताओं ने अमृत पी लिया, अमर हो गए। तो जो दैत्य गुरु है शुक्राचार्य, उन्होंने दैत्यों से कहा कि देखो अब युद्ध करना बेकार है, अब युद्ध करेंगे तो देव मर तो सकते नहीं क्योंकि अमृत पी लिया है। तो बोले अब क्या करें? तो दैत्य राजा जो थे, राजा बलि, उनसे कहा कि देखो दूसरा विधान है, स्वर्ग का राजा बनने का जो नियम है वो ये है, 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है वो इंद्र बन जाता है। तो ऐसा करो, तुम युद्ध मत करो, यज्ञ करो। यज्ञ करोगे तो भगवान भी सताएंगे, यज्ञ तो अच्छा कार्य है, तो यज्ञ करो, 100 यज्ञ करो। तो अपने गुरु जी की बात मान करके राजा बलि ने नर्मदा जी के तट पर 100 यज्ञ का संकल्प किया। 99 यज्ञ परिपूर्ण हो गए। जब 100वां यज्ञ प्रारंभ हुआ तो देवताओं की जो मां है अदिति, उनको चिंता हुई कि अरे यदि 100वां यज्ञ परिपूर्ण हो गया तो जो मेरा पुत्र है पुरंदर, वो इंद्र है, और यदि 100वां यज्ञ परिपूर्ण हो गया तो मेरे पुत्र के हाथ से सत्ता चली जाएगी और राजा बलि बन जाएंगे स्वर्ग के। तो भगवान के पास गई, पयोव्रत किया, भगवान की तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। कहा मां मांगो, क्या मांगती हो? तो कहा कि देखो राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, 100वां यज्ञ चल रहा है और आप जानते हैं 100वां यज्ञ परिपूर्ण हो गया तो मेरे पुत्र पुरंदर के हाथ से
स्वर्ग की सत्ता चली जाएगी। तो बोले भैया क्या करें, यदि गलत काम करता हो तो उसको मारे, लेकिन वो तो यज्ञ कर रहा है, हमारा ही यज्ञ कर रहा है, हम उसको मार तो सकते नहीं। मैया कहने लगी देखो हमने भी आपका भजन किया है, आपका व्रत किया है, तो अब आप ही करिए कुछ। तो भगवान कहने लगे मार नहीं सकते, मांग तो सकते हैं, तो चलो राजा बलि को मारेंगे नहीं, राजा बलि से मांगेंगे। और भगवान विराट से वामन हो गए। बोल श्री वामन नारायण भगवान की जय। भगवान ने बताया कि देखो जो मांगने जाता है वो भले ही कितना भी विराट हो, उसको वामन बनना पड़ता है। मतलब जो मांगता है वो छोटा हो जाता है। बोलो बड़ा होकर के कोई मांग सकता है, उसको झुकना ही पड़ेगा, छोटा होना ही पड़ेगा। तो भगवान को भी छोटा होना, इसलिए वामन बन गए भगवान। सुंदर स्वरूप भगवान का। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, साक्षात मां भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान की। अपनी मैया को प्रणाम करके वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ में पधारे हैं। और राजा बलि के यज्ञ में जब गए तो राजा बलि ने देखा वामन भगवान को, तो देख करके प्रणाम करने की इच्छा हो गई। इतने तेजस्वी, ऐसा लगा जैसे हमारे यज्ञ में स्वयं भगवान सूर्य नारायण ही उतर आए हो आकाश। दंडवत प्रणाम किया, कहने लगे हे ब्राह्मण देवता आइए, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें। तो वामन भगवान कहने लगे देखो राजा बलि, हम लोभी ब्राह्मण नहीं है, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमको तो केवल भजन करने के लिए, संध्या पूजन करने के लिए हमारे पग से 3 पग माप करके भूमि चाहिए बस। राजा बलि हंसने लगे, अरे छोटे से प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप, अरे आप राजा बलि के यहाँ आए हैं, और राजा बलि के यहाँ जो एक बार मांग लेता है उसको जीवन भर कभी किसी से मांगना नहीं पड़ता। अरे आप हमारे बारे में सोचिए, थोड़ा अच्छा मांगिए, हमको भी देने में आनंद आए। क्या 3 पग भूमि? बोले देखो राजा, हमने आपसे पहले ही कह दी हम लोभी नहीं है, आप चाहे जो देना चाहते हो, हमको तो केवल हमारे पग से नाप करके 3 पग भूमि चाहिए बस। देना हो तो दो, नहीं तो कहीं और जाए। बोले नहीं नहीं, आप जैसे प्रसन्न हो वैसा। बोले संकल्प करो, कमंडल हाथ में था, जल लो। तो कहने लगे ठीक है दीजिए हाथ में जल। अब वहां खड़े दैत्य शुक्राचार्य जी जो हैं दैत्य गुरु, वो जान गए कि ये वामन नहीं, ये तो विराट है, और ये छल करने आए हैं, छलिया हैं। तो राजा बलि को एक तरफ ले गए, बोले इधर आओ, ये क्या कर रहे हो, ये वामन नहीं विराट है, ये नारायण है, तुम क्या कर रहे हो, 3 पग से ये सब कुछ ले लेने वाले हैं, कुछ नहीं बचेगा। राजा बलि भगवान के भक्त हैं, कहने लगे जब जगत को देने वाला आज मांगने आ गया है तो आप गुरु क्यों मना कर रहे हैं। गुरु जी मैं तो सब कुछ देना चाहता हूँ, भले ये सब कुछ ले ले मेरा, लेकिन ऐसे जब भगवान मांगने आ जाए फिर हम कैसे मना करें। हे गुरुदेव, हम हमारा संकल्प नहीं बदल सकते, ये चाहे जो भी ले ले हमें मंजूर है, हम तो संकल्प करेंगे। चले गए। अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सोचा ये ऐसे नहीं माने, तो सूक्ष्म रूप
से भगवान की जो कमंडल था, आपने कमंडल देखा होगा, आगे नली रहती है, तो उस नली में जाकर के बैठ गए, बिल्कुल सूक्ष्म रूप से नली में जाकर के बैठ गए। अब भगवान ने जल देने की कोशिश की तो जल आए नहीं। भगवान कह रहे अरे हमारे कमंडल में जल तो है, लेकिन ये बाहर क्यों नहीं आ रहा। भगवान जान रहे कि शुक्राचार्य ऐसे नहीं मानोगे। तो यज्ञ हो रहा था, जो डाब होती कुशा वो बिखरी हुई थी, एक कुशा को उठाया, कहा हो सकता है कोई मिट्टी वगैरह फंस गई है। तो उस नदी में से शुक्राचार्य जी देख रहे थे, कहा बाहर क्या हो रहा। तो उठाई कुशा और कहा कचरे को साफ कर देते हैं, और कुशा को जैसे नली में डाला सीधी आंख में चली गई, आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी भागे वहां से। भगवान ने मन ही मन में कह दी भागो नहीं तो दूसरी भी फोड़ दे। चले गए वहां से। अब तो संकल्प किया, और जैसे ही संकल्प हुआ भगवान वामन से विराट हो गए। इतने विराट हुए कि एक पग दो पग में तो संपूर्ण ब्रह्मांड को ही नाप लिया, कुछ बचा ही नहीं। और कहा कि हे राजा बलि, तुमने संकल्प किया है तो अब तीसरा पग हम कहां रखें। 2 पग में तो सब कुछ ले लिया है, तीसरा पग अब हम कहां रखें। कितनी सुंदर बात राजा बलि ने कही, हे प्रभु आपने मेरा ले लिया है सब कुछ, लेकिन अभी मैं तो बाकी हूं। मेरा ले लिया है, अब मुझे भी ले लीजिए। और सिर झुका दिया, और भगवान ने तीसरा पग मस्तक पर पधराया है। राजा बलि, और राजा बलि के मस्तक पर जैसे ही पांव रखा, राजा बलि भूमि से पाताल लोक को चले गए। और कहा भगवान ने, हे बलि हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। और सच में ये जो 2 पग में हमको मिला है वो तो हम देवताओं को दे रहे हैं, लेकिन तीसरे पग में हमको तुम मिल गए, हम तो तुम्हें रख लेंगे भैया। अब हम तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो भगवान हमसे नहीं चाहते, हमको चाहते हैं। भगवान कहते हैं भैया न तेरा धन चाहिए न तेरा धन चाहिए, हमको तो केवल तेरा मन चाहिए। इसलिए मस्तक पर पांव पधराया है, और राजा बलि को भगवान ने ले लिया, हृदय से लगा लिया। तो भगवान न सामग्री से प्रसन्न होते हैं, न बहुत बड़े बड़े मंत्रों से प्रसन्न होते हैं, केवल मन दे दो आप भगवान। तो राजा बलि ने सर्व तो दे दिया था, स्व बाकी था। स्व को भी जब राजा बलि ने दे दिया तो भगवान कहने लगे राजा बलि अब हम यही रहेंगे तुम्हारी रक्षा करेंगे। और भगवान वही रह गए। कई दिन बीत गए, वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी प्रतीक्षा कर रही है कि मेरे प्रभु वामन बन करके क्या गए, आए नहीं वापस, कब आएंगे। तब नारद जी ने कहा कि मैया अब आशा छोड़ दो, अब वो नहीं आने वाले। बोले क्यों? बोले वो तो पाताल लोक के चौकीदार बन गए, राजा बलि के यहाँ मांगने गए थे, राजा बलि के रक्षक बन गए हैं। अब तो राजा बलि के पाताल लोक को छोड़ करके नहीं आने वाले। बोले सच में? बोले हाँ। तो बोले क्या करें नारद? तो नारद जी ने कही अब आप ही जाइए। तो लक्ष्मी जी ही एक ब्राह्मणी स्त्री का रूप बनाया और पाताल लोक में आई राजा बलि के घर। राजा बलि ने बड़ा स्वागत किया, आइए देवी क्या सेवा कर सकते हैं।
तो लक्ष्मी जी ने कही ब्राह्मणी का रूप धारण कर रखा था, साधारण स्त्री जैसा। तो कहा भैया देखो मैं बड़ी गरीब हूं, मेरा कोई भाई नहीं है, तो क्या तुम मेरे भाई बनोगे? बोले बिल्कुल बनेंगे, आज से हम तुम्हारे भाई। तो बोले ऐसे नहीं, भाई बने हो तो बंधन में आना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, क्या करना है? बोले मेरी रक्षा सदैव करना है, ये वचन देना है। बोले हमने वचन दिया। तो बोले ऐसे थोड़ी, मैं रक्षा का बंधन तो तुम्हें बांध दूं। तो लक्ष्मी मैया ने अपनी साड़ी में से ही एक वस्त्र निकाला और राजा बलि के हाथों में बांध दिया। तब से राखी का त्योहार शुरू हो गया। सबसे बड़ी पहली जो राखी बांधी वो किसने बांधी? लक्ष्मी। तो इसलिए जो बहन है वो लक्ष्मी जी है। जब राखी पे घर आए तो समझ लो कि साक्षात हमारी बहन के रूप में लक्ष्मी जी ही आई हैं। और क्या करेंगे कि हमारे घर से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के जाए। तो जब बहन आए तो बड़े लाड प्यार से स्वागत करो, खूब मनवार करो, खूब प्रेम से कि इतनी प्रसन्न होकर के जाए। और सच कहें, बहन को आप धन देते हो, वस्त्र देते हो, लेकिन वो जो आशीर्वाद देती है उसके सामने वो कुछ भी नहीं। भले कितना भी उसको दे दो, लेकिन उसके हृदय से जो आशीर्वाद निकलते हैं, मेरा भैया सदा सुखी रहे, मेरी भाभी सदैव सुखी रहे। इसलिए घर में जब भी कोई बहन आए तो प्रसन्न होकर के उसका स्वागत करो, घबराओ ना। आप जो दे रहे हो कई गुना लक्ष्मी जी उसे वापस करेगी, क्योंकि लक्ष्मी जी बहन है, बहन के रूप में आई। तो आप उसको बहन मत समझो, ये समझो कि लक्ष्मी मैया हमारे घर आ रहे हैं। बड़े बड़े तो राजा बलि ने जब कहा ठीक है अब आप बहन बन गई, मांगो क्या चाहिए? बोले ये चाहिए। बोले ये? बोले हाँ, ये जो खड़े हैं ना सुदर्शन चक्र लेकर के, बोले ये तो हमारे रक्षक हैं। बोले हाँ यही चाहिए, इनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। बोले क्यों, आप कौन हैं? बोले ये मेरे स्वामी हैं। तो बोले अच्छा अब समझ में आया, आप तो मैया हो, बहन बन करके आई हो, लक्ष्मी जी हो। बोले हाँ। तो बोले जब आप आई गई हो तो अपने असली स्वरूप में प्रकट हो जाओ, तो हमको लक्ष्मी और नारायण दोनों का साथ में दर्शन हो जाए। तो लक्ष्मी जी मैया प्रकट हो गई और साक्षात लक्ष्मी और नारायण भगवान के चरणों में राजा बलि गिर गए और जगत को शिक्षा दी कि देखो भगवान नारायण को पकड़ करके रख लो तो लक्ष्मी जी को ढूंढने तुमको नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारे घर को ढूंढती हुई लक्ष्मी जी स्वयं आ जाएगी। इसलिए भगवान नारायण को पकड़ लो, तुमको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, लक्ष्मी जी स्वयं घर को ढूंढती हुई आ जाएगी। और भगवान ने कहा हे राजा बलि, तुम इंद्र बनना चाहते हो ना, कोई बात नहीं, हम वचन देते हैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरी करेंगे। इस मनवंतर में नहीं, अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे, हमारा वचन है। तो अभी तो जो वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है उसमें जो इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदर। हम क्या समझते हैं स्वर्ग में जो है राजा है वो इंद्र है, लेकिन इंद्र नाम नहीं है, इंद्र तो पदवी है। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये नाम थोड़ी है, पदवी है। ऐसे ही स्वर्ग का जो राजा होता है उसे क्या कहते हैं? इंद्र। तो अभी जो इंद्र है उनका क्या नाम है? पुरंदर, और उनकी पत्नी है शची। इसलिए जब पंडित जी पूजन कराते हैं तो ध्यान रखोगे तो उसमें वो कहते हैं, नमस्कार करवाते हैं ना, नमस्कार करिए, श्रीमन महागणाधिपतये नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः,
श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः, श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। फिर क्या कहते हैं? श्री शची पुरंदराभ्याम नमः। तो ये इंद्र और इंद्राणी इन दोनों के नाम हैं। तो भगवान ने वचन दिया कि अगले मनवंतर में राजा बलि तुम इंद्र बनो। इस प्रकार से भगवान शुकदेव जी ने भगवान वामन जी का चरित्र सुनाया। बोल श्री वामन नारायण भगवान की जय। फिर सत्यव्रत मनु की रक्षा करने के लिए भगवान मत्स्य बन करके आए हैं, मछली बने हैं, मत्स्य अवतार लिया। बोलिए श्री मत्स्य नारायण भगवान की जय। और नवम स्कंद में भगवान शुकदेव जी ने प्रवेश किया। नवम स्कंद में राम जी की कथा था। राम जी का चरित्र बड़ा नहीं है, 2 अध्यायों में है, संक्षिप्त में है। इसलिए हम सब राम जी के चरित्र को, राम जी का जन्म मनाएंगे बढ़िया, और फिर प्रणाम करके अयोध्या जी से सीधे गोकुल में चले जाए। तो आइए, भगवान शुकदेव जी ने सूर्य वंश की कथा सुनाई, चंद्र वंश की कथा सुनाई। तो पहले सूर्य वंश में कई राजा हुए। उसी वंश में शरियाती नाम के राजा हुए। उनकी कन्या थी सुकन्या। भागवत जी की ये कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। शरियाती राजा की कन्या का नाम क्या था? सुकन्या। तो इस सुकन्या ने अपने पिता के नाम को इतना बढ़ाया कि आज भागवत जी में राजा शरियाती का नाम किसकी वजह से है? सुकन्या की वजह से। तो इसलिए घर में कन्या उत्पन्न हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए। हमको तो बड़ा अच्छा लगा कि कन्या प्राप्ति की भी इच्छा होती है। नहीं तो लोग आजकल पुत्र ही चाहते हैं, और पुत्री को गर्भ में देख करके गर्भ गिरा देते हैं। सबसे बड़ा अपराध माना गया है। कानूनी भी अपराध है आजकल तो, लेकिन आध्यात्मिक अपराध भी है। सच मानिए, जो कन्या को गर्भ में देख करके गर्भपात करवाते हैं, वो कन्या ही फिर पुत्र बन करके आती है, और जब बुढ़ापा आता है तो लात मार करके घर से निकालता है, वो बदला लेते हैं। इसलिए कभी भी कन्या हो या पुत्र हो, भगवान ने दिया है, उसका प्रेम से स्वागत करना चाहिए। कन्या भी आए तो प्रसन्न हो जाना चाहिए, चलो लक्ष्मी जी हमारे घर पधार। तो ये सुकन्या की कथा यही बता देगी। सुकन्या, तो सुकन्या ने च्यवन ऋषि की धोखे में आंख फोड़ दी, तो स्वयं उन ऋषि की आंख बनी। राजकुमारी होते हुए उन अंधे च्यवन ऋषि से विवाह किया। पिताजी ने कहा कि अरे कन्या तू क्या कर रही है? ये ऋषि है और वो भी दोनों आंखें चली गई है। तो बोले कुछ भी कहो पिताजी, मैंने ही इनकी आंखें फोड़ी है, अतः मैं ही इनकी आंखें फोड़ी। कैसे? तो च्यवन ऋषि समाधि में बैठे, इतने वर्षों की समाधि हो गई कि उनके ऊपर मिट्टी जम गई और मिट्टी की बामी बन गई। उस मिट्टी की बामी में 2 छिद्र थे, उसमें आंखें दिख रही थी। तो ये सुकन्या घूमती घूमती वन में जब पिताजी के साथ आई तो उस बामी को देखा, और बामी में उनकी आंखों को चमकते हुए देखा,
तो समझी कि कोई मणि है, तो उसे निकालने के लिए डंडी उठाई और जैसे ही उस बामी में डाली तो रक्त बहने लगा, दोनों आंखें फूट गई, तो अपराध हुआ। तो कहने लगी सुकन्या कि पिताजी अब मैं इनकी सेवा करूं, और उन बूढ़े ऋषि की सेवा की, च्यवन ऋषि। उनके सुकन्या के पति व्रत को देख करके एक बार अश्विनी कुमार आए, जो देवताओं के वेद्य कहे जाते हैं। वे आए और प्रसन्न हो गए कि धन्य है सुकन्या, मांगो क्या चाहिए। तो कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे पति हैं ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, इनकी आंखें वापस आ जाए। तो च्यवन ऋषि ने औषधियों को मिला करके एक प्राश बनाया, और वो प्राश च्यवन ऋषि को खिलाया। तो जैसे ही वो प्राश पाया, दोनों आंखें आ गई और इतने वृद्ध थे और एकदम युवान हो गए, 20 वर्ष ऐसे हो गए, और आशीर्वाद देकर के गए कि अखंड सौभाग्य। तो वो जो च्यवन ऋषि के लिए जो औषधि बनाई प्राश, तो उन्हीं के नाम से चला च्यवन प्राश। हाँ, आज भी ठंड में लाते हैं ना च्यवन प्राश। तो वो च्यवन ऋषि के नाम से ही वो चटनी, वो प्राश, च्यवन प्राश, च्यवन ऋषि। तो ऐसी सुकन्या बनी कि आज भी उसके कारण पिता का नाम लिया जाता है, शर्याती ऋषि की कन्या। तो कन्या यदि अच्छे संस्कार दोगे तो कन्या सुकन्या हो जाएगी, और एक कुल को नहीं 2 कुल को तारेगी। पुत्र कितना भी अच्छा हो, केवल एक कुल को तारता है, लेकिन यदि कन्या सुकन्या है तो एक नहीं 2 कुल को, पति के कुल को और पिता के। इसलिए हमारे यहाँ कितना सुंदर नाम है सुकन्या, और फिर शादी हो जाए तो श्रीमती। श्रीमती जानते हैं, मती, मती यानी मती यानी बुद्धि, और श्री, श्री यानी कल्याण। जो कल्याण करने वाली बुद्धि अपने पति को दे वो श्रीमती। इसलिए हमारे यहाँ कितना सुंदर शब्द बनाया श्रीमती, जो अपने पति के कुल का और अपने पिता के कुल का कल्याण करे वो श्रीमती। और दूसरा नाम क्या है? धर्म पत्नी। यही कहते हैं ना धर्म पत्नी। तो धर्म पत्नी क्यों? कि धर्म में पतन से जो बचाए वो धर्म पत्नी। जो कहे कि हे स्वामी मैं आपके साथ हूं, आप अपने धर्म का पालन करिए, पुत्र धर्म का पालन करिए, पिता धर्म का पालन करिए, भाई के धर्म का पालन करिए, मैं हर धर्म में आपके साथ हूं, वो कहलाती है धर्म पत्नी। और जो धर्म से अलग कर दे वो धर्म पत्नी नहीं है, वो पनौती। जो धर्म से च्युत कर दे पति को वो धर्म पत्नी कैसे हो, वो श्रीमती कैसे हो? इसलिए कन्या है, उसको इतना अच्छा संस्कार दो। हम इस घर में जिस दिन से आए हैं, हम 2 कन्याओं को देख करके इतने प्रसन्न होते हैं। धन्य है उनकी माताएं, ऐसी सेवा करती हैं सुबह से लेकर के, और केवल हमारी नहीं पूरे परिवार, और ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हमारी आत्मा से रोज आशीर्वाद कि ये है भैया कन्या नहीं, ये सुकन्या है। और धन्य है जिस परिवार में जाएंगी वो पिता के कुल का भी नाम रोशन करेंगी और पति के कुल का भी नाम रोशन करेंगी। तो इसलिए जिसके जीवन में सुंदर नीति है, सुंदर नीति,
तो वो नीति नहीं, हमारी नजर में सुनीति है। और उसी के घर ध्रुव जी किसी दिन आ जाएंगे। हाँ, कल कथा सुनी ना, सुरुचि थी और सुनीति थी। तो जिसके जीवन में नीति अच्छी है, सुंदर है, तो सेवा की नीति जिसके जीवन में है वो नीति नहीं सुनीति। और जिसके जीवन में सुनीति है वो सदैव खुश रहेगी और खुश रखेगी। तो इसलिए भैया सुनीति और नंदिनी, हाँ तो रात को नाम मालूम पड़ा दूसरा, तो नंदिनी नाम जो है वो गैया का है। ठाकुर जी की गैया का नाम है नंदिनी। तो ठाकुर जी भी बड़े जोर से चिल्लाते हैं जब गिरिराज गोवर्धन जी पे वो गैया चढ़ जाती है, हरिओ नंदिनी। तो ऐसी ठाकुर जी की गाय, तो इस गैया को बढ़िया सुंदर गौशाला मिले, बढ़िया ससुराल मिले, इस नंदिनी का भी सुंदर जीवन हो हमारे हृदय से आशीष। और हमारे नहीं, हमारे साथ जितने भी लोग आए हृदय से धन्य है। ये सुकन्या की कथा है। और कथा सुनने का यही कि जीवन में उतरे, केवल सुने और निकल जाए क्या। इसी सूर्य वंश में भगीरथ हुए। भगीरथ जो गंगा जी को लेकर के आए। गंगा मैया 3 पीढ़ी की तपस्या से प्रसन्न हुई है और सगर के 60,000 पुत्रों को जिन्होंने कपिल भगवान का अपमान किया था, जल करके भस्म हो गए थे, उनकी मुक्ति का उपाय तो बताया कि गंगा जी को ले आओ, वे सब मुक्त हो जाएंगे। तो अंशुमान फिर दिलीप हुए, लेकिन उनकी तपस्या से भी प्रसन्न नहीं हुई। फिर उनकी पीढ़ी में भगीरथ हुए और वे उनकी तपस्या से, भजन से प्रसन्न हुई और स्वर्ग से गंगा जी उतर करके हमारी भूमि पर आई। भगीरथ जी लेकर के आए, इसलिए नाम हुआ भागीरथ। बोल श्री गंगा मैया की जय। कितने सौभाग्यशाली हो आप सब प्रयागराज में रहने वाले। हाँ, हमको तो गंगा जी नहाना हो तो भैया यहाँ आना पड़ेगा या हरिद्वार जाना पड़ेगा, और यमुना जी में नहाना हो तो मथुरा जाना पड़ेगा, वृंदावन जाना पड़ेगा। लेकिन आप कितने सौभाग्यशाली हो कि गंगा में नहाना हो कि श्री यमुना जी में नहाना हो। तो दोनों का संगम, और वो तीसरी सरस्वती मैया जो अप्रकट है लेकिन वो भी भाव देख करके प्रकट हो जाती है, तो प्रसन्न होकर के अपने भीतर स्नान करा देती है। तो ऐसे सौभाग्यशाली हो कि कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। और श्री गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय। तीर्थराज प्रयाग महाराज की जय। और हम तो ये कहते हैं समस्त प्रयागराज वासिन की जय। हाँ भैया, वो बड़े प्यारे हो आपसे। इस भाव की कथा इसलिए हो रही है, सुनने वाले जब भाव से सुनते हैं तो ठाकुर जी स्पीकर बना करके इतनी अच्छी सुंदर सुंदर बातें, सुंदर सुंदर कथाएं कहलवाते हैं। और जहाँ भाव नहीं होता फिर मन ही नहीं होता। भाव से तो कल भाव वाली कथा में हनुमान जी भी आ गए हैं। हनुमान जी ऐसे प्रसन्न हो गए, ऐसे प्रसन्न हो गए कि अपनी पूरी टीम सुग्रीव, अंगद सबको लेकर के आए। ये है राम जी की कृपा। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं।
राम जी के राम जी हमारे